वाइस प्रिंसिपल डीपीसी में समान वरीयता की मांग को लेकर व्याख्याताओं का शिक्षा निदेशालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को धरने में लगभग 500 व्याख्याता पहुंचे। व्याख्याताओं ने बताया कि यह धरना और इस प्रकार से धरना राज्य के सभी संभाग और जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना जारी रहेगा। जी सर, बताइए। राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो प्रभावित व्याख्याता हैं इस डीपीसी से, वो यहाँ आज बीकानेर आए हुए हैं। निदेशालय के सामने धरना जारी है। 10 तारीख से हम धरना कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी सरकार सुन रही है, ना हमारा निदेशालय के अधिकारी सुन रहे हैं। और मैं ये बताता हूं कि हमारा उच्च विभाग है, जो कॉलेज आयुक्तालय चलता है और प्रशासनिक सेवा के पद हैं, उनमें सब में जो वरिष्ठता होती है वो कॉमन सीनियरिटी के आधार पर ही उनको प्रमोशन मिलता है। और हम व्याख्याताओं का एक राज्य सेवा का पद है, और राज्य सेवा का पद होने के नाते हम चाहते हैं कि इसमें अन्यायपूर्ण तरीके से डीपीसी ना हो और कॉमन सीनियरिटी बने। क्योंकि एक साथ 19 विषयों की अगर भर्ती करते हो तो उनको एक दिन में आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। कम से कम 2 महीने का समय लगता है, उनको काउंसलिंग होती है और उस हिसाब से ऑर्डर निकलते हैं। और जब विभाग ये कहता है कि आज 15 दिन में ज्वाइन करिए, तो ये नहीं होता है कि उसमें जो पहले ज्वाइन कर लेगा वो सीनियर हो जाएगा। जब टाइम विभाग दे रहा है तो फिर ये नहीं कह सकते कि हम मजबूर हो जाएं कि हम सबसे पहले ही ज्वाइन करेंगे। तो अलग अलग विषय हमारी भर्ती हुई, उससे पहले क्या है कि व्याख्याताओं की एक लंबी भर्ती नहीं निकलती थी, तो इतना मामला वो पेचीदा नहीं होता था। लेकिन हमारी समय जो भर्ती निकली वो 13,000 से भी ज्यादा चली गई थी। वेटिंग लिस्ट वाले, रीजनल रिजल्ट वाले हमसे 1-1.5 साल बाद उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने नोशनल लेते हुए हमसे भी वो सीनियर हो गए। इस आधार पर जो डीपीसी हो रही है इसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। अगर ये ऐसे ही होती है तो हमारे से जूनियर, जो काफी जूनियर हैं, टॉप रैंक फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य के टॉप रैंकर्स यहाँ आए हुए हैं, उनकी नहीं हो रही है। और जो पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, मैथ, उनके जो अंतिम 2300, 3,000 पद हैं, उनके सब ये एक साथ डीपीसी हो रही है। क्या 3,000 रैंक वाला आज डीपीसी में वीपी बन रहा है और टॉपर वो बैठा है 10 साल से भी उसको प्रमोशन मिल नहीं रहा है, तो ये एक अन्यायपूर्ण है। तो इस पर सरकार भी ध्यान दे, विभाग भी ध्यान दे। जब तक ये हमारी मांगे नहीं होगी, धरना अनवर जारी रहेगा। और हमारी लड़ाई आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस दाखिल किया था, तो उन्होंने भी हाईकोर्ट को कहा था कि 4 तारीख को इनका निपटारा हो जाए। अगर नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। जय। तो मनोज कुमार, कॉमन संघर्ष व्याख्याता, कॉमन सीनियरिटी संघर्ष समिति, चूरू। जी सर, किस मामले को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? क्या मांगे हैं आपकी और किस बैनर के तले आप कर रहे हो? निदेशालय के आगे कॉमन सीनियरिटी व्याख्याता संघर्ष समिति के बैनर तले वीपी डीपीसी में कॉमन सीनियरिटी लागू करने के लिए अनिश्चित काल का ये धरना चल रहा है। आज ये 18वां दिन है। वीपी की डीपीसी हो रही है और उसमें कॉमन सीनियरिटी लागू नहीं की जा रही है। उसको लेकर प्रदेश भर के व्याख्याता साथी आंदोलन पर उतर आए हैं। और यदि आज वीपी की डीपीसी करती है बिना कॉमन सीनियरिटी के, तो आगे से आमरण अनशन की तैयारी चल रही है और राजस्थान के हर ब्लॉक और जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम सब की मांग है कि कॉमन सीनियरिटी लागू की जाए। यहाँ ये हो रहा है अभी कि एक विषय के पूरे लेक्चर्स को लगने के बाद दूसरे विषय का नंबर आ रहा है, यानी एक विषय का टॉपर दूसरे विषय के अंतिम पायदान के नीचे नौकरी कर रहा है। आज इस नियम के तहत जूनियर के अंडर में आगे नौकरी करनी पड़ेगी, जो हमारे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अतः हमारी मांग है कि जब तक कॉमन सीनियरिटी नहीं हो जाए तब तक वीपी डीपीसी को रोका जाए। इसके लिए हम डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो 4 अक्टूबर तक सुनवाई करे। यदि 4 अक्टूबर तक सुनवाई नहीं होती तो 1 महीने के अंदर अंदर कॉमन सीनियरिटी का जो केस चल रहा है उसका निस्तारण करके फिर वीपी की डीपीसी कराई जाए। लेकिन सरकार में इस विभाग को पता नहीं इतनी क्या जल्दी हो रही है कि वो बिना लोगों के हितों को देखे हुए और नियम विरुद्ध स्थायी सूची भी जारी नहीं की गई है, अस्थायी सूची जारी की और उसके बाद में आपत्तियां मांगी। आपत्तियों का निस्तारण क्या हुआ अभी तक हम किसी भी लेक्चर साथी को बताया नहीं है। और बिना आपत्ति का निस्तारण करके, बिना स्थायी सूची जारी किए बिना ये वीपी की डीपीसी कराई, जो संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण है। अतः हम सब की मांग है कि इसका पहले स्थायी निदान किया जाए और फिर वीपी की डीपीसी करवाई जाए। मैं रामूराम जाखड़, व्याख्याता इतिहास, निदेशालय के आगे 18 दिन से हम धरना दे रहे हैं। कॉमन व्याख्याता संघर्ष समिति की मैं सदस्य हूं और आज 18 दिनों से अनवरत धरने पर हम लोग सभी बैठे हैं। पुरुष साथी और महिला साथी, हम इस तपती धूप में केवल शिक्षा विभाग से न्याय की गुहार के लिए हमें एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जब विभिन्न विषयों की भर्ती 2015 के अंतर्गत की गई थी, पेपर उनका जीके का 1 था, तो उनको ज्वाइनिंग आदेश जो कि हमारा शिक्षा विभाग कहता है,
आदेश यही है कि ज्वाइनिंग के आधार पर वरिष्ठता तय होती है, ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर। तो हम सभी विषयों की काउंसलिंग डेट आसपास होने के कारण भी, और हम लोगों को बाद में जब ज्वाइनिंग डेट दी गई तो वो अलग अलग क्यों दी गई, हमें एसटी क्यों दिया गया 10 महीने का, हमें तो इतना जवाब दीजिए। और उसी ज्वाइनिंग डेट की वजह से जो सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा में हम लोग बैठे थे, और जब हमने उनके आदेशों के कारण हमने ज्वाइन किया, और उसी तिथि के कारण हम लोगों को अब पीछे भेज दिया गया है, हम लोगों को रैंक में पीछे कर दिया गया है वरिष्ठता। और सबसे बड़ी बात, अस्थायी सूची आई है, अभी स्थायी सूची आई नहीं है, लेकिन विभाग डीपीसी कराने के लिए तैयार बैठा है। तो कारण उसका भी चाहिए कि भाई इतनी जल्दी क्यों हो रही है, बिना किसी न्याय के, बिना किसी जजमेंट के ये चीज इतनी जल्दबाजी में की जा रही है, उसका कारण चाहिए। और दूसरा, काउंसलिंग एक साथ होने के बाद भी ज्वाइनिंग आदेश लेट क्यों दिए गए, इसका भी जवाब दीजिए। हमारा पेपर एक था, भर्ती एक थी, सब कुछ एक होने के बाद भी विभिन्न विषयों के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, और हमारा ये प्रयास केवल बीकानेर में ही नहीं, हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे व्याख्याता साथी संघर्षशील हैं। आज 18 दिनों से बराबर, और जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में बराबर धरना प्रदर्शन चालू है। हमारे अन्याय की जो भी हमारे साथ बात हुई है उसके लिए हम लोग ज्ञापन देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। यदि आज ये डीपीसी हो जाती है तो आमरण अनशन की भी चेतावनी सरकार को दी गई है। कितने धरने पर बैठे हैं आपके साथी? हमारे लगभग 200-300 हर वक्त हमारे साथी हमारे उपस्थित है, और इस वो डेली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अलग अलग जिलों से हमारे पास हमारे साथी उपस्थित हैं, और हर दिन ये चल रहा है। तो शिक्षा विभाग की व्यवस्था यहाँ भी गड़बड़ हो रही है कि शिक्षक अपना कार्य करने की बजाय धरने पर बैठा है। जो भविष्य बनाने का काम सरकार ने हमें दिया है वो हमारी मानसिक क्षति के चलते, आर्थिक क्षति के चलते हम नहीं करवा पा रहे। उसके लिए भी कहीं न कहीं सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अब ध्यान देवे सरकार, ताकि हमें हमारा न्याय मिल सके और हम भी आर्थिक, मानसिक पूर्णता, सक्षमता के साथ अपना कार्य कर सके, स्वाभिमान के साथ काम कर सके। हमारा पूरा व्याख्याता संघर्ष समिति शिक्षा विभाग के साथ में ये निवेदन कर सकता है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें कॉमन सीनियरिटी दी जाए, ताकि हम सभी एक रैंक के अनुसार अपना कार्य कर सके, और अपने जूनियर के साथ सीनियर वाला व्यवहार हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। धन्यवाद। मैं रेणु अग्रवाल, बीकानेर से, राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल।